नमस्ते दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्याय 2 का 11वां भाग पढ़ेंगे आज हम लोग। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सत्स्य केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत किमाशित व्रजेत किम। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, स्थिति प्रज्ञस्य कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए व्यक्ति की क्या का मतलब क्या भाषा समाधि स्थस्य समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे कृष्ण स्थिति ही कृष्ण भावना में स्थित व्यक्ति किम क्या प्रभाषेत बोलता है, किम कैसे आश्रित रहता है, ब्रजेत चलता है, किम कैसे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण या उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। श्री भगवानुवाच। प्रजाहाति यदा कामनाशन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्त दोष्यते। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, प्रजाहाति त्यागता है यथा जब कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे पृथापुत्र, मन गतान मनोरथ का आत्मानी आत्मा की शुद्ध अवस्था में एवं निश्चय ही आत्माना विशुद्ध मन से तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न स्थित प्रज्ञ आध्यात्म स्थिति तद उस समय तब उच्यते कहा जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म में उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इसको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि वह
भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। दुःखेष्वनुदिग्रमणा सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भय क्रोध स्थिति धीर्मो निरुच्यते। दुखेशु मतलब तीनों तापों में, अनुद्विग्रमणा मन में विचलित हुए बिना, सुखेशु सुख में, विगत स्पृहा रुचि रहित होने, वित्त मुक्त, राग आसक्ति, भय क्रोध तथा क्रोध से स्थिति स्थिर मन वाला मुनि उच्यते कहलाता है। जो त्रय तापों में के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य: मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चाशा वृष्यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 3:1-3:1-7। किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितिगी मुनि सदैव कृष्ण भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्रोत रत्न 43 कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संधान से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी ऐन्द्रिक आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। यह सर्वत्र नाभिहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो सर्वत्र सभी जगह स्नेह शून्य तत्उष प्राप्त करके शुभ अच्छा अशुभ बुरा न कभी नहीं अभिनंदती प्रशंसा करना न कभी नहीं दृष्टि द्वेष करता है तस्य उसकी प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठिताम अंचल। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित
स्थिर होता है। तात्पर्य: भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा, ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता। जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। यथा संहरते चायं कुर्मो गानिव सर्वस इन्द्रियान्द्रियभ्यस्त प्रथा प्रतिष्ठिता। यथा, यदा, जब, संहरते, समेट लेता है, च भी, अयम, यह, कुर्म, कछुआ, अंगानि, अंग, इव, सदृश, सर्वेश, एक साथ, इंद्रियाणि, इंद्रिय अभ्यस्त, इंद्रिय विषयों से, तस्य, उसकी, प्रज्ञा, चेतना, प्रतिष्ठा, स्थिर। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य: किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर चलते हैं। यह है कि उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थिर होता है, इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्र पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता, उसे इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्य में उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियों भी केवल भगवान के विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जाता है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्ट में लगाए तथा आत्मतुष्ट में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के रूप में, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।